नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube वीडियो में, जिसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं हैंड एनाटॉमी। अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं आर्म की एनाटॉमी, फोर आर्म की एनाटॉमी, पेक्टोरल रीजन की एनाटॉमी, बैक की एनाटॉमी एंड स्कैपुलर रीजन की एनाटॉमी, ओस्टियोलॉजी ऑफ अपर लिम्ब की एनाटॉमी। सारे एनाटॉमी अपन पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब अपन स्टार्ट करें हैंड एनाटॉमी, जिसमें ये लास्ट टॉपिक है सॉफ्ट पार्ट का। जिसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे जॉइंट। उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अपन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व एंड ये ब्लड वेसल्स, जो ये आर्टरीज हैं इनका, और ये मसल्स का जो चार्ट है, वो सारा मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसको अपलोड करूँ। अपन इसमें जो है, आपको बता दूं, आप नए हैं यदि चैनल पे, तो इसमें नोट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, उसको देखिए और उसको सुनिए। अपन स्टार्ट करते हैं हैंड की एनाटॉमी, जिसमें इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ रहे हैं जो मेनली क्या है कि हैंड इज टर्मिनल पार्ट। ये एक टर्मिनल पार्ट है अपर लिम्ब का, जो स्पेशलाइज्ड फॉर ग्रास्पिंग, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, प्रिसीजिंग, ठीक है, और एंड फाइन मूवमेंट। या तो ये ग्रास्पिंग, प्रिसीजिंग, ये मूवमेंट है हैंड का, ठीक है। और फाइन मूवमेंट जो होता है, जैसे राइटिंग अपन करते हैं, ठीक है, राइटिंग हो गया। थैला, जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बना के अपन थैला को उठाते हैं, प्रिसीजिंग, या ये बटनिंग करते हैं, जिसमें बटन अपन क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट जो अपन करते हैं, तो ये जो है हैंड की मूवमेंट है। जिसमें कंसिस्ट क्या क्या इसमें मिलेगी आपको, तो इसमें रिस्ट मिलेगा, पाल्म होगा और फिंगर होगी, ठीक है। ये तीनों चीज़ मिलके हैंड बनाती है। देन अपन इसमें पढ़ते हैं स्केलेटल ऑफ हैंड। स्केलेटल ऑफ हैंड में क्या है कि टोटल कितना बोन मिलेगा, 27, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं ऑस्टियोलॉजी में कि 8 कार्पल्स हैं, 5 मेटा कार्पल्स हैं, और देन जो रेस्ट बच रहा है, ठीक है, 14, ये सारे के सारे मेटा कार्पल हैं, ये फेलेंजियस हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें ये अपन देखेंगे कि रेडियल साइड ये लैटरल कौन सा है, मीडियल कौन सा है। तो अपन ये पढ़ चुके हैं, जिसमें जो फ्लैंजेस होगा वो दो ही रहेगा। तो इसमें दो फ्लैंजेस है, ये मेटाकार्पल है, तो ये कौन सा साइड हो गया, लैटरल साइड, क्योंकि ये कौन सा है, थंब है, और ये है लिटिल फिंगर, तो ये आ गया मीडियल साइड में। तो रेडियस यहाँ पे होगा, अल्ना इधर होगा। तो अपन यहाँ ये जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो बोन है, ये आपका कार्पल हो गया। ये सारी बोन जो है, ये मेटा कार्पल हो गया। 5 मेटा कार्पल है, देन जितने भी बच रहे 14, ये कौन से फ्लैंजेस हैं, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद रीजन्स ऑफ हैंड में आप देखते हैं पाल्मर, डॉर्सम और डिजिट्स। पाल्म में जो पाल्मर सरफेस है, जो जब अपन हैंड को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं पाल्मर। वो जिसको अपन बोलते हैं ना हथेली जैसे, तलहत्ती जो पार्ट होता है हथेली वाला, ठीक है, तो उसमें क्या है, पाल्मर सरफेस है। उसके बाद डॉर्सम, पीछे वाला जो सरफेस होता है वो डॉर्सम कहलाता है, और डिजिट में आ जाता है फिंगर्स, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं मसल्स ऑफ हैंड। तो थिनार मसल्स मिलेगा, हाइपोथिनार मिलेगा। तो थिनार मसल्स में क्या है कि अपन देखते हैं थंब, ठीक है। थिनार मसल्स में क्या क्या मिलेगा, तो थिनार मसल्स का मतलब अपन थंब के मसल्स का बात कर रहे हैं, तो उसमें मिलेगा एबडक्टर फॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर फॉलिसिस ब्रेविस। एबडक्टर एबडक्शन करवाएगा, फ्लेक्सर फ्लेक्शन करवाएगा, ओपोनेंस फॉलिसिस ये क्या करेगा, ओपोनेंस जो इसका मूवमेंट होता है ओपोजिशन का, वो करवाएगा, ठीक है। कौन सा नर्व सप्लाई करती है, तो मीडियन नर्व सप्लाई देगी थिनार मसल्स को। देन आता हाइपोथिनार मसल्स, जो लिटिल फिंगर का मसल्स है, उसमें आएगा एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। एरेक्टर एडक्शन करवाएगा, एबडक्टर एबडक्शन करवाएगा, फ्लेक्सर फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है।
उसके बाद अपन आते हैं सेकंड पे, तो इसमें क्या क्या मिलेगा और मसल्स है जो अपोनेंस डिजिटी मिनिमी मसल्स है, ठीक है, जो अपोनेंस करवाता है इसका। और इसको कौन सा नर्व सप्लाई करेगा, अनलर्न नर्व, उसको कौन सा कर रहा था, मीडियन नर्व, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप में आपको मिलेगा लंबराइकल मसल्स, जिसकी कुल काउंट जो होगी कितना होगा, जो लम्बराइकल मसल्स की जो काउंट है वो कितना मिलेगा, 4, और इंट्रोसियस मसल्स मिलेगा आपको 7, ठीक है। लम्बराइकल मसल्स फ्लैक्स एमसीपी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को क्या करता है, फ्लेक्शन करवाता है, एक्सटेंड करता है आईपी जॉइंट को, तो आईपी इंटरफेलेंजियल जॉइंट को एक्सटेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आया जाएगा इंट्रोसियस, जो 7 मसल्स है, जिसमें आपको मिलेगा पाल्मर इंट्रोसिया, डोर्सल इंट्रोसिया। पाल्मर इंट्रोसिया का काम क्या है, एडक्शन करवाना, और डोर्सल इंट्रोसिया का काम क्या है, एबडक्शन करवाना, ओके। देन अपन पढ़ रहे हैं अल्लर नर्व, जिसमें इसको कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है, इंटरमीडिएट ग्रुप को कर रहा है अल्लर नर्व सप्लाई। तो 3 नर्व आ गए, इसमें 2 नर्व आ गए अभी तक, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क, जो ब्लड वेसल्स है सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बनाता है, जो मेनली अल्नर आर्टरी सप्लाई देती है, और डीप पाल्मर आर्क जो बनाएगा वो मेनली रेडियल नर्व आर्टरी सप्लाई देगी। तो इसमें अपन देख लेते हैं, जो ये है अनलर नर्व का। तो अनलर नर्व क्या है, सुपरफिशियल, जो जो ज़्यादा डार्क है, तो वो सुपरफिशियल वेसल्स है। जैसे ये जो है, ये लाइन जो जा रही है ये डार्क है, तो ये लाइन जो डार्क है जिसको अपन ये जिस पे मार्क कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है, जो डार्क आपको दिख रहा है वो सुपरफिशियल ये आर्टरी है। और जो रेडियल आर्टरी जा रहा है वो कहाँ जाएगा, वो डीप में जाएगा। ये जो रेडियल आर्टरी आ रहा है ये सन्ना बॉक्स के पीछे से, यहाँ पे सन्ना बॉक्स है, ठीक है। तो सन्ना बॉक्स से जो रेडियल आर्टरी निकल के यहाँ आ रही है हैंड में, तो ये सारे जो लाइट कलर दिख रही है वो सारी क्या है, आपको मिलेगी जो रेडियल आर्टरी है, ठीक है। ये आर्क का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है दोनों, ये भी आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और ये भी आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं नर्व सप्लाई। इसको जब अपन कंटिन्यू करेंगे, जब आर्टरी मेनली बस आर्टरी का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कंटिन्यू करेंगे कि हाँ एक एक क्या है कैसे है, ठीक है। जैसे अपन इसमें रेडियल आर्टरी देख लिए, तो रेडियल आर्टरी के बाद फिर देखिए डीप पाल्मर आर्क, जो यहाँ पे अपन देख रहे थे ये डीप पाल्मर आर्क है, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 नीचे दिख रहा पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज जा रही है, ठीक है। ऐसे ही रेडियल जब अल्नर जो आर्टरी है तो यहाँ पे आर्क बना रही है, ओके। ऐसे ही जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें उसमें डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्या है, मीडियन अल्नर और रेडियल नर्व, 3 नर्व सप्लाई देगी, जिसमें ये दोनों मतलब मीडियन नर्व और अल्नर मोटर और सेंसरी दोनों है, और रेडियल नर्व सेंसरी डोर्सम का सेंसरी नर्व है, ठीक है। तो मीडियन नर्व थिनर मसल्स को सप्लाई करती है, लेटरल थर्ड हाफ थर्ड हाफ फिंगर, लैटरल साइड थर्ड हाफ फिंगर पाल्मर साइड। जैसे ये पाल्मर सरफेस है, पीछे कौन होगा, डोर्सल सरफेस। तो यहाँ से थर्ड हाफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ से अपन ये ले रहे हैं, तो यहाँ से ये जो सप्लाई देगी इतना का जो सप्लाई करेगा वो कौन सा करेगा, मीडियन नर्व। और रेस्ट ये जो बच रहा है इस पार्ट को कौन सा नर्व सप्लाई देगा, अल्नर नर्व, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो रेडियल नर्व, जब अपन डोर्सल साइड देखते हैं तो वो सेंसरी है, डोर्सम हैंड का, ठीक है, सेंसरी नर्व है मेनली। इसके बाद फेसिया अपन देखते हैं, तो फेसिया और स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, पाल्मर एपिनेरोसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये पढ़ चुके हैं। फाइब्रस डिजिट शीत जो होता है, तो ये टेंडन जो होता है मोस्टली फ्लेक्सर टेंडन, यहाँ पे यहाँ इस पे पूरा
क्या होगा, ये फाइब्रस सीट बनाता जिसके नीचे से टेंडन जाती है। ठीक है। इसके बाद पाल्मर एपिन्यूरोसिस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर जहाँ पे जैसे जो जहाँ पे मेटाकार्पल है, जहाँ पे फिलेंजियस है, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं मूवमेंट ऑफ हैंड में फ्लेक्शन एक्सटेंशन। मेनली जैसे ये हैंड है किसी का ये हैंड है, यहाँ से ये फिंगर है। ठीक है। तो जब ये आगे की तरफ जाएगा, ये डोर्स में ये पाल्मर सरफेस है, ये डोर्सल है, जब इधर जाएगा तो फ्लेक्शन आएगा, जब इधर आएगा तो एक्सटेंशन आता है। ठीक है। एबडक्शन, जब दो फिंगर एक दूसरे से आपस बीच में जाएंगे तो ये एडक्शन, जैसे ये फिंगर एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एडक्शन होगा, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एबडक्शन होगा, जैसे अभी कैसा है, एबडक्शन में है। ठीक है। उसके बाद अपोजिशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है फंक्शन, जिसमें थंब के टिप से हर एक फिंगर के टिप को टच करना रहता है। जैसे थंब से इसको टच किए, थंब को थंब से ये फोर्थ डिजिट को टच कर दिए, थंब से ये थर्ड डिजिट को टच किए, थंब से ये सेकंड डिजिट को टच किए, तो ये क्या है, अपोजिशन है, अपोजिशन मूवमेंट। ठीक ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन क्लिनिकल एनाटमी में क्या आएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, जो अपन पढ़ चुके हैं, जो मीडियन नर्व कंप्रेशन कॉज करता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, जब अपना फ्लेक्सर रेटिकुलम में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो ये आपको कार्पल टनल सिंड्रोम सीटीएस मिलेगा आपको। क्लो हैंड, जिसमें अनलर नर्व इंजरी होती है तो क्लो हैंड बन जाता है। ठीक। जो हैंड का पोजीशन है वो इस तरीके से रहेगा, फिंगर ऐसे क्लो साइज में हो जाएगी, तो ये हो गया क्लो हैंड का। ऐप थंब में जो थंब जो थोड़ा सा एलिवेट रहता है थंब का मसल्स, वो क्या होगा, पूरे आपको लगेगा कि एक लेवल में आ गया। तो मीडियन नर्व जब इंजरी होगी तो ऐसा हो जाता है, ऐप थंब आ जाता है। रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व पाल्सी के कारण होगा। डिप्टेराइन कॉन्ट्रैक्चर आपको मिलेगा पाल्मर एपिन्यूरोसिस फाइब्रोसिस में। तो जब ये एपिन्यूरोसिस ये फाइब्रोसिस हो जाता है तो उसमें डिप्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर मिलेगा। ट्रिगर फिंगर के किस में मिलेगा, फ्लेक्सर टेंडन शीथ थिकनिंग आ जाती है। ठीक है। तो फ्लेक्सर टेंडन का जो शीथ है, जिसमें जो थिकनिंग जिसमें आ जाएगा, तो उसमें क्या है, ट्रिगर फिंगर आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ तक अपना हैंड का जो टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप अब यहाँ पे हमारा वर्क ख़त्म हुआ, अब यहाँ से शुरू होता है आपका काम। आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ऑथेंटिक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर करें और रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जितने से जितने हो सके। तब तक अपना ध्यान रखें, हम मिलेंगे एक नए दूसरे वीडियो में। यहाँ जो है एनाटमी जो अपर लिम्ब का सॉफ्ट पार्ट का था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब अपन जॉइंट का पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।